एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस सब्जेक्ट को और आज हम बेसिक्स कवर करेंगे बिजनेस फाइनेंस के। तो बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि फाइनेंस क्या होता है। तो फाइनेंस होता है कि कोई भी हमारे पास जो कैश है या फंड है, जब हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कैश और फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फाइनेंस से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि फाइनेंस लाइफ बर्ड होता है हमारे बिज़नेस का। यानी कि अगर हमारे पास फाइनेंस है तो ही हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी फाइनेंस को हम बोलते हैं जैसे अमाउंट ऑफ मनी, फंड या फिर कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर हम हमारे बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसकी स्मूथ फंक्शनिंग हो तो उसके लिए हमें उसमें कैपिटल लगानी पड़ेगी। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल हम हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए फाइनेंस जो है हमारे बिज़नेस की एक प्राइमरी नीड है। यानी कि सबसे पहला जो हमें एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो जिससे हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें फाइनेंस ही चाहिए होता है। यानी कि हमारे बिज़नेस में जो हम कैपिटल लगाएंगे वो। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने बिज़नेस में फ़ाइनेंस लगा दिया तो बस एक बार स्टार्टिंग में लगा दिया तो वो इनफ है। नहीं, जब हमारे बिज़नेस की हर स्टेज पर हमें फ़ाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फ्रॉम प्रमोशन टू लिक्विडेशन, यानी कि प्रमोशन यानी कि जब हम हमारे बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से लेकर और जब हमारा बिज़नेस एंड होएगा, उसका लिक्विडेशन होएगा, तब तक जितने भी हमारी स्टेज आएंगी बिज़नेस में, हर स्टेज पर हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। कभी शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होता है, कभी लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, कभी स्मॉल अमाउंट में फंड चाहिए हमें, कभी लॉन्ग अमाउंट में चाहिए। तो मतलब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है कॉन्टीन्यूसली। एडुकेट फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्डरली फंक्शन ऑफ बिजनेस। और जो हमें फ़ंड चाहिए हमारे बिज़नेस में वो एडुकेट होने चाहिए, ना तो वो कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। जैसे अगर हमने ज़्यादा पैसा लगा दिया बिज़नेस में तो वो अमाउंट हमारा बिज़नेस में ब्लॉक हो जाएगा और उस पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास फाइनेंस कम है और अगर सडनली हमें कुछ रिक्वायरमेंट होगी, जैसे बिजी सीज़न आ गया और हमारे डिमांड ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की, तो हमें रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए। मतलब प्रॉपर फाइनेंस होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और जब भी बिज़नेस में फाइनेंस लगाते हैं तो सबसे पहले जो हम बिज़नेस को या कंपनी को जो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है प्रमोटर। यानी कि जो बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो प्रमोटर ही मैनेजमेंट करते हैं स्टार्टिंग में। वो फाइनेंस प्लान बनाते हैं कि जो फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं कि जितना हमें बिज़नेस में कैपिटल चाहिए वो कितनी कैपिटल चाहिए, ताकि वो जो प्लान बनाए वो अच्छे से बनाए और जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो एडुकेट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम फाइनेंस को अरेंज कर सकें। ओके, उसके बाद है कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करते हैं वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम स्टार्टिंग में बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी फाइनेंस रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी कि कितना पैसा हमें चाहिए, हम पैसा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम देखते हैं कि हमारा सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या होंगे। सोर्सेज मतलब कहाँ से पैसा आएगा, जैसे हम बैंक से लोन ले सकते हैं या किसी अदर पार्टी से लोन ले सकते हैं, या फिर हम अपने शेयर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम फाइनेंस रेज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे हमारे क्या क्या सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए कितना चाहिए, ऐसे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड, जो हमने पैसे कलेक्ट करें फिर हम उसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे बिज़नेस की हर एक्टिविटी में कितना कितना फाइनेंस हम लगाएंगे ताकि जो हमारा रिटर्न हो वो मैक्सिमम हो सके। उसके बाद जो फाइनेंस होता है वो हमारे बिज़नेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, हमारे बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को और ग्रोथ को। और अगर हमारे पास एडुकेट फाइनेंस है हमारे बिज़नेस में तो ही हमारा बिज़नेस अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। जैसे अगर हम प्रॉपर फाइनेंस लगा रहे हैं तो हमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे, तो ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इफ़ेक्ट करेगा। अगर अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली बिज़नेस की ग्रोथ भी होगी और लॉन्ग टाइम तक बिज़नेस सर्वाइव कर सकेगा। उसके बाद नो फाइनेंस नो बिज़नेस, यानी कि अगर हमारे पास फाइनेंस ही नहीं है तो हम बिज़नेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइमरी रिक्वायरमेंट है बिज़नेस। मेनली हम जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम 3 फैक्टर लेके चलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो लैंड चाहिए हमें, तो लैंड के लिए भी सबसे पहले फाइनेंस ही चाहिए। फाइनेंस होगा तभी हम लैंड ले सकते हैं, चाहे हम परचेज करें या फिर रेंट करें, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास पैसे होने चाहिए। फिर अगर लेबर को हम एक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें पैसे चाहिए और कैपिटल तो है ही, फंड। उसके बाद पर्पज़ ऑफ फाइनेंस, हम देखेंगे कि जो हम फाइनेंस रेज कर रहे हैं उसका पर्पज़ क्या, हमें वो कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं।
मतलब एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेंगे कि जो हमने फाइनेंस रेज किया है ये कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, या फिर इससे हमें कितना रिटर्न, हम मिनिमम रिटर्न अर्न करेंगे, ताकि एक ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करें। जब हम पर्पस डिसाइड कर लें तो हम अच्छे प्लानिंग कर सकें और जो हमारी फाइनेंस जो हमने लगाया है उससे हम जितने रिटर्न चाहते हैं वो हम अचीव कर पाएँ। उसके बाद है बिजनेस फाइनेंसिंग। अब हमने ये देखा कि फाइनेंस क्या है, बिजनेस फाइनेंसिंग क्या है। फाइनेंसिंग है तो मतलब ये एक प्रोसेस है। तो बिजनेस फाइनेंसिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, रेजिंग, प्रोवाइडिंग एंड मैनेजिंग ऑफ ऑल द मनी। यानी कि सबसे पहले हम मनी को रेज करेंगे कि कहाँ से हम पैसा रेज कर रहे हैं। जैसे शेयर इशू कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं, हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए कहीं से लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, या फिर किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं। मतलब सबसे पहले हम करते हैं रेजिंग ऑफ फाइनेंस, उसके बाद प्रोवाइडिंग एंड देन मैनेजिंग ऑफ ऑल मनी। जो हमने पैसा अरेंज किया है उसको हम फिर मैनेज करेंगे कि हर एक्टिविटी में हमें कितना पैसा लगाना है। हमारे बिजनेस में जितने भी प्रोजेक्ट हैं हम उनको डिवाइड कर देंगे कि किस प्रोजेक्ट पे हम कितना फाइनेंस लगाएंगे ताकि हमारे जो रिटर्न हो वो मैक्सिमम हो सकें। दैट इज़ टू बी यूज इन कनेक्शन विद बिजनेस एक्टिविटी। और जब हम बिजनेस एक्टिविटी में ये सब करते हैं, जैसे पैसा रेज करेंगे, फिर प्रोवाइडिंग, मैनेजिंग करेंगे, हमारे उसको हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंसिंग। बिजनेस फाइनेंस इज फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी। वही कि जो हम बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं उनको कंडक्ट करने के लिए हमें जितना पैसा चाहिए उसी को हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। मॉडर्न बिजनेस रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल फॉर कंडक्टिंग बिजनेस। अब जब भी हम बिज़नेस करेंगे तो उसके लिए हमें ह्यूज अमाउंट चाहिए होती है। यानी कि अब जैसे जो रिसेशन का टाइम चल रहा है, मतलब जो भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, अगर उनकी कॉस्ट ज़्यादा चले तो हमें जो हम बिज़नेस में पैसा लगाते हैं हमारी फिक्स कैपिटल में और वर्किंग कैपिटल में, तो हमें ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में एज़ कम्पेरिजन टू पहले। तो जो हमारी फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि फिक्स कैपिटल होती है जो हमने एक बार बिज़नेस में पैसा लगा दिया, वो लॉन्ग टर्म तक वो पैसा हमारे बिज़नेस में ब्लॉक रहेगा। जैसे हमने कोई फिक्स एसेट खरीद ली तो वो एक बार खरीद ली, हमें वो बार बार वो एसेट के लिए फंड नहीं चाहिए, तो बस वो एक बार खरीद ली और वो हम लॉन्ग टाइम तक हमारे बिज़नेस में रहेगी, तो उसको हम बोलेंगे फिक्स कैपिटल। एक होती है वर्किंग कैपिटल, यानी कि जब हम डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम पैसे हमें चाहिए होते हैं अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो उसके लिए भी हमें फ़ंड चाहिए। उसके बाद कुछ फीचर बता रखे कि बिज़नेस फाइनेंस की क्या क्या फ़ीचर होती है। डील विद फाइनेंशियल आस्पेक्ट, तो हम फाइनेंस की बात करें तो ऑब्वियसली वो फाइनेंशियल आस्पेक्ट से ही रिलेटेड होता है। कंसर्न विद एस्टिमेशन, कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब हम जो फाइनेंस लगा रहे हैं ये नहीं कि हमने बस सोच लिया हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है और कहीं से कितना भी फाइनेंस हमने ले लिया। हम प्रॉपर एस्टिमेशन लगाएंगे कि हमें कितना एस्टिमेट करेंगे कि कितना फ़ंड हमें चाहिए। उसके बाद कलेक्शन, प्रॉपर हम कलेक्शन करेंगे। अब कलेक्शन में भी ये नहीं है कि भाई कहीं से भी जहाँ से हमें मिल रहा होगा हम वहीं से ले लेंगे। हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, प्लान बनाएंगे कि कहाँ से हम पैसा रेज करें ताकि वो अप्रोप्रिएट हो और उससे हमें जो कॉस्ट आए वो मिनिमम कॉस्ट आए। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो हमने फ़ंड कलेक्ट किए हैं उनका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सके ताकि जो बिजनेस का जो मेन गोल है प्रॉफिट अर्न करना वो हम अचीव कर सकें। ताकि अगर हम अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे हमारे फंड का तो हम उससे मैक्सिमम रिटर्न अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है नीड्स प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले जो हमारा फाइनेंस मैनेजर होगा वो सबसे पहले प्लानिंग ही करेगा कि प्रॉपर प्लानिंग करेगा कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। उसको तो कंट्रोल करेगा टाइम टू टाइम कि जो पैसा जो हमने जो गोल जो हमने डिसाइड करे थे कि हमारे फाइनेंस से रिलेटेड, वो टाइम टू टाइम वो चेक करेगा कि वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो प्रॉपर कंट्रोल करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी, तो वही है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे। उसके बाद है मेजर आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अब बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मतलब जो जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें मेजर आस्पेक्ट होता है फाइनेंशियल, जो हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब फाइनेंस के ऊपर बेस्ड है। अब अगर जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट जब हम करेंगे तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले पैसा चाहिए। अगर हम मार्केटिंग करें तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो मतलब फाइनेंस के ऊपर ही डिपेंड है दूसरे सारे डिपार्टमेंट। तो इसका मेजर एस्पेक्ट होता है, मेन रोल हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही होता है। उसके बाद डायनामिक नेचर, तो जो हमारा बिज़नेस है वो जिस एनवायरनमेंट में हमारा बिज़नेस है तो वो एनवायरनमेंट डायनामिक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बिज़नेस भी डायनामिक है। यानी कि एनवायरनमेंट में जैसे एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा बिज़नेस भी।
तो मतलब जो हमें फाइनेंस चाहिए वो भी डायनेमिक होता है इन नेचर। जैसे कभी हमें ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कभी कम भी चाहिए हो सकता है। जैसे जिस टाइप का हमारा बिज़नेस है, जैसे अगर एसी कूलर का हमारा बिज़नेस है तो समर सीज़न में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। या फिर अगर जो विंटर सीज़न उसमें डिमांड कम है तो हम कम फंड से भी काम चला सकते हैं ऐसे। तो बिज़नेस नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंस। अब जो फाइनेंस है जो हमें चाहिए वो भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे कई बार हो सकता है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए, कई बार हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए। तो वो डिपेंड करेगा बिज़नेस हमारा जिस टाइप का है। कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब हम ये नहीं है कि जो हम पैसा कलेक्ट करेंगे वो सारा पैसा हम एक ही सोर्स से कलेक्ट कर लें। जैसे कि हमें जितना पैसा चाहिए, अगर हमें 10 लाख रुपये चाहिए स्टार्टिंग में, तो हम सारे के सारे पैसे हम शेयर इशू करके ले लें। ऐसा नहीं करेंगे, हम बाइफरकेट कर देंगे। जैसे कुछ शेयर इशू कर दिए, कुछ डिवेंचर इशू कर दिए, कुछ पार्ट हमने लोन से कवर कर लिया। तो मतलब एक ही सोर्स से सारा पैसा नहीं लेंगे, डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद है रोल ऑफ बिजनेस फाइनेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो हमने देखा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेजर रोल है फाइनेंस का, क्योंकि जितने भी सारे डिपार्टमेंट है वो सारे फाइनेंस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिज़नेस को मैक्सिमम रिटर्न मिले, प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टाइम तक हमारा बिज़नेस सर्वाइव कर सके, तो उसके लिए भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें जैसे बता रहा कि कुछ पॉइंट सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ के लिए वही है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन कर रहे हैं, हम पहले उसको ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक वाइड लेवल हो उसका, तो अगर हम प्रमोशन करेंगे तो उसके लिए भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अगर हम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कुछ, या हम अपने बिज़नेस को अलग अलग लेवल पे, जैसे अगर इंक्रीज़ करें हैं अपने बिज़नेस का लेवल, तो उसके लिए भी हमें फाइनेंस चाहिए। नेक्स्ट है, जो अगर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हम ऑर्डिनरी फंक्शन करें, जैसे हमें डे टू डे फंक्शन के लिए भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। उसके बाद फाइनेंस इज़ बैकबोन, यानी कि हमारे बिज़नेस का बैकबोन होता है, जिसको फाइनेंस के बिना कुछ हम बिज़नेस में कर ही नहीं सकते। हर फैक्टर के लिए हमें फाइनेंस चाहिए, हर डिपार्टमेंट में हमें फाइनेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते बिना फाइनेंस के। तो उसके बाद इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी टू एंटरप्राइजेस। ये हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर स्टेबिलिटी लेके आता है। अब जैसे अगर हमारे पास प्रॉपर फाइनेंस नहीं है, जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास फाइनेंस है तो हम अच्छे से जो कस्टमर की डिमांड है उनको फुलफ़िल कर पा रहे हैं। अब अगर हमारे पास फाइनेंस नहीं है तो हम उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, तो हमारे बिज़नेस के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर एडिक्वेट फाइनेंस है तो जितनी डिमांड आएगी उसके अकॉर्डिंग हम डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हमारे बिज़नेस के अंदर एक स्टेबिलिटी रहेगी, इससे भी हमारे बिज़नेस की ग्रोथ होगी। उसके बाद एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन। तो ये 3 टर्म होते हैं। एक्सपेंशन क्या होता है? जब हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं। जैसे हमारा बिज़नेस पहले एक सिटी में काम कर रहा था, अब वो सिटी से स्टेट लेवल पे जा रहा है, या नेशनल लेवल पे जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। तो अगर हम बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं जैसे हमारा प्रोडक्ट जो बिज़नेस है, हम एक प्रोडक्ट पहले बना रहे थे, अब हम उसके साथ कुछ और प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दें, तो हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें, तो उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा फाइनेंस चाहिए होगा। उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में होता है कि जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे थे पहले, अब कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब हम सेम प्रोडक्ट नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बना रहे हैं। तो नई टेक्नोलॉजी को जब हम परचेज़ करेंगे तो उसके लिए भी हमें फाइनेंस चाहिए। जैसे अगर हमें कॉपीराइट लेना पड़ेगा, लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, या फिर कोई नई मशीनरी परचेज़ करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए होता है। उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन। जब हम हमारे बिज़नेस को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, अलग अलग एरिया में हमने अपने बिज़नेस सेटअप कर लिए, तो फिर उसके लिए भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब हम बिज़नेस में कोई भी एक्टिविटी करें, हमें सबसे पहले फाइनेंस ही चाहिए होता है। इट्स सपोर्ट अदर फाइनेंशियल एरिया ऑफ बिजनेस। फंक्शनल एरिया, जो हमारे बिज़नेस में अदर फंक्शनल एरिया, जैसे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, तो उन सबको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। हर डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं हमारे बिज़नेस में, वो सभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। उसके बाद है कि इट हेल्प्स इन मीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमारे बिज़नेस का जो मेन गोल होता है वो क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पहले ये माना जाता था कि हमारे बिज़नेस का मेन गोल है
प्रॉफिट अर्न करना कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें। लेकिन आज के टाइम में जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मेन गोल है वो होना चाहिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी कि जो हमारे बिज़नेस है उसमें प्रॉफिट तो हो, उसके साथ साथ जो हमारे जैसे कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, ताकि अगर हमारे जो शेयर होल्डर हैं वो वही बिज़नेस के ओनर हैं, तो अगर हम उनको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं तो हमारा बिज़नेस ऑब्वियसली ग्रोथ करेगा। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसको फुलफ़िल करने के लिए भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद बिज़नेस फाइनेंस हेल्प फर्म सॉल्व बिज़नेस प्रॉब्लम। अगर बिज़नेस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली हमें फाइनेंस ही चाहिए, और अगर और कोई प्रॉब्लम भी है तो हम किसी अदर एजेंसी के थ्रू, जैसे हमारे बिज़नेस के अंदर डेटर बहुत ज़्यादा हो गए, बैड डेट्स हो गए, तो ये बिज़नेस के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई, अगर हमारे पास फाइनेंस है तो हम किसी एजेंसी को हायर कर सकते हैं ताकि वो हमारे जो बैड डेट्स हैं उनको कन्वर्ट कर दे गुड डेट्स में। तो ऐसे अगर हमारे पास फाइनेंस है तो हम बिज़नेस के किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो मतलब हमारे बिज़नेस में जितनी भी एक्टिविटी होंगी उन सब के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक मेजर रोल होता है बिज़नेस में फाइनेंस का। ओके, उसके बाद कुछ प्रिंसिपल दे रखे हैं बिज़नेस फाइनेंस के। सबसे पहले फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो भी हम पैसा अरेंज करेंगे, जितना फाइनेंस हम हमारे बिज़नेस में लगा रहे हैं, हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, यानी कि जिस एक्टिविटी में जितना पैसा लगना चाहिए हम उसको उतना ही लगाएंगे। हम अलग अलग प्रोजेक्ट अगर बिज़नेस के हैं तो उनमें वो एडुकेट फाइनेंस लगाएगा ताकि जो रिटर्न हो वो उसको मैक्सिमम मिल सके, वो अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ कर सके, बिज़नेस का जो गोल है उसको अचीव कर सके। ओके, सेकंड है मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो पैसे जो बिज़नेस ने इन्वेस्ट कर रखे हैं बाहर के, उनसे जो उसको रिटर्न मिले वो रिटर्न मैक्सिमम हो, यानी कि अगर वो फाइनेंस को प्रॉपरली अरेंज करता है कि भाई जिस प्रोजेक्ट में जितना पैसा लगना चाहिए उतना ही पैसा लगा रहा है, अपने फाइनेंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है हर मतलब प्रॉपर एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग प्रॉपरली, तो उसको जो रिटर्न मिलेंगे वो मैक्सिमम होंगे। उसके बाद सर्वाइवल एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बिजनेस यूनिट। अगर हमारे बिजनेस यूनिट में हम जो फाइनेंस लगा रहे हैं अगर वो हम प्रॉपर फाइनेंस लगा रहे हैं तो हमारा मेन गोल ये होना चाहिए कि जो हम फाइनेंशियल प्लान बनाए वो बिल्कुल अच्छे से बनाए ताकि हमारा बिज़नेस सर्वाइव कर सके और प्रोस्पेरिटी यानी कि इन फ्यूचर अच्छी ग्रोथ कर सके। उसके बाद फेयर बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि लिक्विडिटी में और प्रॉफिटेबिलिटी में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। लिक्विडिटी क्या होती है कि हमारे पास कितना पैसे अवेलेबल हैं हमारे बिज़नेस में, मतलब अगर हमें इमीडिएटली किसी चीज़ की कोई भी पेमेंट करनी पड़ जाए तो हमारे बिज़नेस में कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है। जैसे लिक्विड एसेट होते हैं, हमारी कैश होता है, या फिर हमारे बैंक बैलेंस कितना है हमारे बिज़नेस के पास। और एक है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि लिक्विडिटी में और प्रॉफिटेबिलिटी यानी हमें कितना प्रॉफिट हम अर्न करने हैं पर ईयर या पर मंथ हम जैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लिक्विडिटी में और प्रॉफिटेबिलिटी में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे पास लिक्विडिटी तो है, बिज़नेस में फाइनेंस तो है, बट हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। या फिर हम प्रॉफिट अर्न करने लेकिन हमारे पास बिज़नेस में पैसे नहीं है, अगर इमीडिएटली कोई डिमांड अराइज हो जाती है तो हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फाइनेंस नहीं है। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो फेयर बैलेंस होना चाहिए लिक्विडिटी में भी और प्रॉफिटेबिलिटी में। उसके बाद गुड पब्लिक इमेज। अब ये नहीं कि हमारे पास फाइनेंस है, हम बिज़नेस कर भी रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक है उसमें हमारी इमेज नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो जिस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है, हमें पब्लिक से ही जो प्रॉफिट है वो हम पब्लिक से ही अर्न कर सकते हैं। जो हम प्रोडक्शन करेंगे, ये जो हम सेल करें हमारे प्रोडक्ट को, वो पब्लिक के पास ही जाएगा। तो पब्लिक में हमारी इमेज अच्छी होनी चाहिए बिज़नेस की। ओके, उसके बाद है फाइनेंशियल नीड ऑफ बिज़नेस। जो हमारा बिज़नेस है उसकी क्या फाइनेंशियल नीड है, या फिर हम बोल सकते हैं नीड ऑफ बिज़नेस फाइनेंस। जो हम बिज़नेस फाइनेंस है यानी कि जो जितना पैसा हम लगा रहे हैं हमारे बिज़नेस में उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है उसकी। तो इसको हम दो टाइप से बोल सकते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, एक ऐसी अमाउंट ऑफ कैपिटल जो हमने बिज़नेस में लगा दी और वो फिक्स है। जैसे कि हमने बिज़नेस में कोई फिक्स एसेट परचेज़ करनी है, कोई मशीनरी परचेज़ करनी है। अब अगर हमने आज बिज़नेस में लगा दी कोई मशीनरी, 5 लाख की हमने कोई मशीनरी लगा दी, तो ये नहीं है कि हम कल उसे 5 लाख रुपीज़ वापस ले लेंगे, उसे अर्न कर लेंगे। वो ऐसा नहीं कर सकते। वो फिक्स हमने जो लगा दी एक मशीनरी, जैसे हम प्रॉपर जो मशीनरी का टाइम पीरियड होता है, जैसे वो 10 साल के लिए हमने लगा दी,
तो वो फिक्स है, वो फिक्स कैपिटल लगा दी हमने बिज़नेस में। एक होती है हमारी वर्किंग कैपिटल, जो हम डे टू डे ऑपरेशन करें। जैसे अगर हम डेली प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम डेली रॉ मटेरियल लेके आएंगे, डेली नहीं तो या फिर जैसे 1 मंथ में 2 मंथ में, जितने भी टाइम पीरियड में जो हम डे टू डे ऑपरेशन करेंगे या फिर टाइम टू टाइम जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए जो हमें पैसा चाहिए उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो हमारे पास बिज़नेस में प्रॉपर वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी होती है और फाइनेंशियल जो फिक्स कैपिटल होते हैं, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? वही कि हमारे पास जो फिक्स एसेट है उनको परचेज़ करने के लिए, और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है हमें डे टू डे ऑपरेशन के लिए। ओके, उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। जो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमें अफेक्ट करेंगे कि हम जो फंड रेज करें उसके हम क्या सोर्सेज लें, मतलब कहाँ से पैसा रेज करें। हम शेयर इशू करने चाहिए, डिवेंचर इशू करने चाहिए, या हमें ADR GDR या फिर कुछ और सोर्सेज, जैसे हम बैंक से लोन ले सकते हैं। मतलब कौन से सोर्सेज हमें इनमें से यूज़ करने चाहिए, ऐसे कौन से फैक्टर जो इसको अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा कॉस्ट। हम जो फाइनेंस रेंज करेंगे उसकी कॉस्ट क्या है। अगर हमारे पास 2 सोर्सेज हैं ऑप्शन में, तो हम वही सोर्स यूज़ करेंगे जिससे हमें कॉस्ट कम आएगी। अगर एक सोर्स पे हमें जैसे 10% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, सेकंड सोर्स पे हमें 12% का इंटरेस्ट देना पड़े, तो ओबियस है कि जो कम होएगा जैसे 10%, तो हम 10% वाला सोर्स ही चूज़ करेंगे। उसके बाद है रिस्क प्रोफाइल। जो हमारे बिज़नेस की रिस्क प्रोफाइल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप का, किस सोर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर बिज़नेस में रिस्क ज़्यादा है तो कभी भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। हो सकता है कि जो हमने फाइनेंस रेज कर रखा है हम उसको टाइम पे रिटर्न ना कर पाए, तो हमें कुछ ऐसा सोर्स चूज़ करना चाहिए कि अगर हम टाइम पर पैसे ना भी लौटाएं तो हमारा काम चल सके। जैसे कि इक्विटी शेयर अगर हम इशू कर देते हैं तो एक टाइम पर हम डिविडेंड ना दे तो काम चल सकता है। लेकिन अगर हमने डिवेंचर के इशू पैसा रेज, डिवेंचर के थ्रू अगर हमने पैसा रेज करा है तो हमें टाइम पर एक हमारा जो प्रॉपर टाइम होता है, टाइम पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट चल रहा हो या फिर लॉस चल रहा हो। तो हमें ये देखना चाहिए पहले कि हमारे बिजनेस की रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो फाइनेंस के सोर्सेज है उनका क्या रेशियो होना चाहिए, कितना फाइनेंस हम किस सोर्स से रेज करेंगे। ओके, उसके बाद है पर्पज़ एंड टाइम पीरियड। जो हमें फाइनेंस चाहिए किस पर्पज़ के लिए चाहिए। जैसे पर्पज़ हो सकता है कि हमें फिक्स एसेट परचेज़ करनी है, या फिर हमारे पास कुछ ऐसे अभी एकदम से कोई ऑर्डर आ गया उसको हमें फुलफ़िल करना है। तो जो हमें फाइनेंस चाहिए है वो किस पर्पज़ के लिए चाहिए, और टाइम पीरियड क्या है। जैसे शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए फिर लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए। अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए तो हम किसी बैंक से लोन भी ले सकते हैं, या फिर कुछ और सोर्स को यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो हम शेयर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद टैक्स बेनिफिट। हम ये देखें कि हम किस सोर्स से पैसा लें जिससे हमें टैक्स बेनिफिट मिल सके। जैसे अगर हम डिवेंचर से पैसा ले रहे हैं तो हम डिवेंचर पर हम एक प्रॉपर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उस इंटरेस्ट पे हमें टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर को जो हम डिविडेंड पे कर रहे हैं उस पर हमें कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम ऐसे देखेंगे कि किस सोर्स से हमें ज़्यादा टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज, यानी कि जो हम फाइनेंस रेज करें उसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, किस सोर्स में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, किसको हम इजीली रेज कर सकते हैं पैसा किस सोर्स से। तो वो डिफाइन करेगा कि हम किस सोर्स से पैसा रेज करेंगे। उसके बाद है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। जो हम बिज़नेस में ऑपरेशन कर रहे हैं अगर उनके अंदर स्टेबिलिटी है, हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, जैसे अगर हमारा बिज़नेस स्टेबल है, हम जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं टाइम टू टाइम वो हमारे स्टेबल हैं, तो हम कोई ऐसा सोर्स भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें हमें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा बिज़नेस स्टेबल है, उसके अंदर जो हम प्रॉफिट जो अर्न कर रहे हैं वो स्टेबल है, तो हम इंटरेस्ट को ईजीली पे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जो ऑपरेशन है वो स्टेबल नहीं है, उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, कभी हमें प्रॉफिट ज़्यादा भी हो जाता है तो कभी हम लॉस में भी जा सकते हैं। तो हम ऐसा सोर्स यूज़ करेंगे जिसके ऊपर हमें फ़िक्स रेट से जो हमें चार्ज ना करना पड़े, जैसे फिक्स रेट से इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। जैसे हम शेयर इशू कर सकते हैं, क्योंकि उनके हमारे पास अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देंगे, और अगर लॉस चल रहा है तो हमें कोई ऐसी मैंडेटरी नहीं है कि हम उनको डिविडेंड पे ही करना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा कि हमारे बिज़नेस के अंदर स्टेबिलिटी है या नहीं है तो कितनी है।
उसके बाद है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल स्टेटस। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप की है, क्या उसका लीगल स्टेटस है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा स्टेटस है, लीगल स्टेटस है, तो हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड रेज कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो लीगल स्टेटस है वो सही नहीं चल रहा, तो हमें ऐसे आसानी से फंड हम रेज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें शेयर इशू करने पड़ेंगे या डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे, और वो भी डिपेंड करेगा कि हमारी पब्लिक इमेज क्या है। हमें शेयर जो हम इशू करेंगे वो पब्लिक उसको शेयर को बाय करेगी या नहीं करेगी। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस भी, और जो पब्लिक है, पब्लिक के अंदर भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या इमेज है। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑन क्रेडिट वर्दीनेस। जो हम पैसा रेज़ करेंगे, अब अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं तो वो हमारी शेयर कैपिटल में आएगा, बैलेंस शीट में। अगर हम डिवेंचर इशू करें तो वो हमें हमारी बैलेंस शीट में एज अ लोन शो करेंगे हम उसको। तो इससे हमारी क्रेडिट वर्दनेस पे भी अफेक्ट होएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस सोर्स से पैसा कलेक्ट करना चाहिए, ताकि जो हमारी क्रेडिट वर्दनेस है वो अच्छी बनी रहे, और बिज़नेस पे जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो भी बना रहे, और पब्लिक इमेज भी अच्छी बनी रहे। ओके, थैंक यू।